आर्टिस्टिक बैकग्राउंड के एक लोग भी आना चाहिए क्योंकि ये आर्ट स्कूल है. बट आई डोंट थिंक आर माधवन विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट बिकॉज ऑफ दैट. शेखर कपूर साहब का जो लेवल है, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से शायद कुछ अनुभव और उनको संग्रह करके और तब बाद में भी उस नाम पे विचार किया जा सकता था. आर माधवन जी हमारे नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, पर बहुत सारी बातें ऐसी है कि व्यक्तित्व रूप से वो उनका आइडियोलॉजी क्या है. भारतीय फिल्म आणि टेलिव्हिजन संस्था अर्थात FTIच्या अध्यक्षपदी आर माधवन यांची नुकतीच निवड करण्यात आली आहे आणि मी सध्या पुण्याच्या FTI या संस्थेच्या समोर आहे. या निवडीबद्दल FTIच्या विद्यार्थ्यांना काय वाटतं, त्यांची निवड झाली की त्यांना पटते का, हेच मी जाणून घेणार आहे. क्या कहेंगे, अभी FTI के नए प्रेसिडेंट आर माधवन को चुना गया है. आई थिंक मुझे लगता है कि एज अ FTI प्रेसिडेंट पोस्ट कहीं ना कहीं एक फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से या काइंड ऑफ एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड के एक लोग भी आना चाहिए क्योंकि ये आर्ट स्कूल है. बट आई डोंट थिंक आर माधवन विल बी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट बिकॉज ऑफ दैट. ही इज़ एन एक्टर फाइन, बट कहीं ना कहीं उसके अलावा भी एक जो एक आर्टिस्टिक लोग हैं, जो राइटर्स, स्कॉलर्स या एनीवन, सो उन लोगों को ही इस पोस्ट के लिए आना चाहिए. और वो बड़े एक्टर है, उनका बड़ा तजुर्बा है फिल्म में, तो इसकी वजह से जो हमारे फिल्म प्रसारण मंत्री है उन्होंने बड़ा समर्थन किया है. नहीं, हाँ बड़े एक्टर है, बट ऑल्सो आर्टिस्ट और एज अ काइंड ऑफ ही इज ऑल्सो स्टार नो. एक कमर्शलाइजेशन में चल जाता है वो लोग, एक तो उसमें एक अंतर होता है. तो एक मतलब एक आर्टिस्ट बड़ा एक्टर हो सकता है, पर हर बड़ा एक्टर आर्टिस्ट नहीं भी हो सकता है. तो इन द सेंस एक बड़ा एक्टर है, फिर भी तुम बोलोगे कि काइंड ऑफ कि वो उस मतलब एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड का वो उतना एक्सपीरियंस होना, उतना नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ही विल बी हेडिंग द होल इंस्टीट्यूट. मतलब आर माधवन जी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है. आपको क्या लगता है? जी देखिए, मुझे क्या लगता है ना कि हमारे जो पुराने अध्यक्ष थे शेखर कपूर साहब, तो कलात्मक जगत में उनका बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड वाइड, और उनका एक वास्ट बैकग्राउंड है कला से जुड़ने के बाद. आर माधवन शायद व्यक्तिगत रूप से एक बहुत ही अच्छे कलाकार रहे होंगे, बट जहाँ तक उस लेवल की बात करते हैं ना कि शेखर कपूर साहब का जो लेवल है, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से शायद कुछ अनुभव और उनको संग्रह करके और तब बाद में भी उस नाम पे विचार किया जा सकता था. तो हाँ, उनका जो है एक अच्छा नाम है, ही हैज़ गुड वर्क अंडर हिज स्लीव, बट फिर भी मुझे लगता है कि एक बेहतर चुनाव किया जा सकता था. आपके दिमाग में ऐसे कौन सी व्यक्ति है जो इस क्षेत्र में काम करती है, जिनको चुने जाते हैं तो इस जो संस्था है उनका अधिकतम विकास हो जाता? जी, ऐसा तो बहुत ही सिनेमा जगत के और कलात्मक जगत के बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, किसी एक को पॉइंट आउट करना उसमें उचित नहीं होगा. बट हाँ, हमारे ही जो पुराने एल्यूमनाई हैं, राजकुमार हिरानी साहब हो गए, या फिर इस तरह से और भी श्री राम राघवन हैं, जिनका अभी बहुत ही एक निर्देशक भी है और बहुत अच्छा खासा अनुभव है सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ. तो यही दोनों नहीं, और भी बहुत सारे दूसरे यहाँ के हमारे ही एल्यूमनाई हैं, साउथ से हैं, साजियन करुण हैं, और दूसरे लोग भी हैं जिनका मतलब पलड़ा थोड़ा सा भारी हो सकता था आर माधवन के बनिस्बत. तो एक मुझे लगता है कि ठीक है, लेट्स सी आगे क्या करते हैं. कुछ नया बदलाव अगर ला पाते हैं तो इस इंस्टीट्यूट के लिए पॉजिटिव रहेगा. आपका नाम बताया नहीं और आप क्या करते हैं? ये मेरा नाम उत्पल है और मैं यहाँ पे फिल्म एडिटिंग 2021 बैच का स्टूडेंट हूँ. आपका भी नाम बताइए और फिल्म जगत में अभी इस समय क्या चल रहा है? मेरा नाम जून कलिता है और मैं असम से हूँ. एंड अभी फिल्म जगत में आपकी भारत की माने बोल रहे हो. हाँ. अभी तो जैसे देखा जाए OTT का जो आगमन आ गया, तो ज़्यादा सिनेमा थिएटर के अलावा लोग OTT प्लेटफॉर्म्स में, OTT चैनल्स में ज़्यादा वो लोग देखना पसंद कर रहे हैं. बट रिसेंटली कुछ फिल्म्स आए थे, गदर 2, या जो लोग अभी जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आई थिंक धीरे धीरे होगा. बट
फिल्म जगत बोले तो ओनली एक होता है कि बॉलीवुड ही समझते हैं, बट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड जो रीजनल सिनेमास है, आई थिंक रीजनल सिनेमास का जो अपसर्ज है वो ज़्यादा अच्छे अच्छे फिल्म आ रही है रीजनल फिल्म से, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग है, तो उन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को ज़्यादा आई थिंक अच्छे अच्छे फिल्म बना रहे हैं, जो कई फिल्म फेस्टिवल्स में भी सिलेक्ट होते हैं ऐसे ऐसे फिल्म्स, और एक रीजनल लेवल में लेते रहते हैं, बट आई थिंक बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छी फिल्में नहीं आ रही है ये तो लोग भी कह रहे हैं, मगर उसका क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? एक क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब एक वो हो जाता है ना, मतलब ये बड़ी संस्था है, ये मैं इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि ये बड़ी संस्था है। अभी आप कह रहे हैं कि माधवन जी का उनको जो चुना गया है अध्यक्ष पद के लिए, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। वो गलत है, उसका अच्छा चुनाव हो सकता है, अच्छा कैंडिडेट हो सकता है उसके लिए। इसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? पड़ता है, ऑफकोर्स पड़ता है, क्योंकि वो एक्चुअली जो FTI सोसाइटी है जो चलाता है FTI को, उनका हेड है, तो उसका डिसीजन में मैटर करेगा ना इस हर चीज़ को, क्योंकि हम लोग को समझना ज़रूरी है, हम क्योंकि ये एक आर्टिस्टिक स्पेस है, ये एक इंस्टीट्यूशन नहीं है ये कि आप मतलब, तो हमारा काम को समझना पड़ेगा, हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे उसको वैसे मतलब, तो उसको समझना ज़रूरी है। तो अगर उस बैकग्राउंड से आता है तो वो लोग समझ जाते हैं, तो दे आर मोर यू नो लाइक कंफर्टेबल, वी आर मोर कंफर्टेबल विद देम। तो आपका पहले नाम बताइए, और जो आर माधवन जी का अभी चुनाव में उनको अध्यक्ष एज अध्यक्ष चुना गया है, समर्थन करेंगे? जी, मेरा नाम अभिजीत है, और इस चीज़ की तो मुझे खुशी हुई थी सोच के कि आर माधवन जी हमारे नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, पर बहुत सारी बातें ऐसी है कि लाइक व्यक्तित्व रूप से वो उनका आइडियोलॉजी क्या है, कैसा वो सोचते हैं, लाइक अगर वो फ्रीडम और आर्ट वाले चीज़ में जो एक होता है ना, आप पूरे हर जगह के डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, उस चीज़ में वो कैसा करना चाहेंगे ये मैं देखना चाहता हूँ। सो अपने तरफ से ये एक थोड़ा डाउटफुल है मुझे, क्योंकि बहुत सारे बातें ऐसी थी जो लाइक उन्होंने अभी रॉकेटरी के लिए जो अवार्ड जीता था, और क्योंकि बहुत सारे बातें ऐसी थी जो लाइक उन्होंने अभी रॉकेटरी के लिए जो अवार्ड जीता था, और लाइक ये सारी चीज़ें बहुत सारी ऐसे बात है जो लाइक अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, बहुत उसके बारे में नहीं पढ़ चुका हूँ, बट जो ये आर्यन खान वाली केस हुई थी उस टाइम कुछ चीज़ें आई थी कि लाइक एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें आपके योर किड्स एंड आर किड्स ऐसे कुछ थोड़ा रिलीजियस हार्मनी को ब्रेक करने की ट्विटर में खासकर ये चीज़ें हुई थी, और इस चीज़ का लाइक एक सोच के काफ़ी डर लगता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं कि अभी लग रहा है कि रोकी जा रही है, बहुत सारी सेंसरशिप होने की चांस हो रही है, तो ये सब में उनका क्या अप्रोच रहता है इस चीज़ के बारे में, लाइक वो कैसे लेंगे उस चीज़ को। तो यार आर माधवन की जगह सिने जगत में कोई और ऑप्शन अच्छा मिल सकता था, ऐसा लगता है क्या? जी, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इस चीज़ के बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ लाइक और कॅन्डिडेट्स हो सकते हैं। थँक्यू। तर हे होते FTIचे विद्यार्थी की आर माधवन ज्यांची ही अध्यक्षपदी FTIच्या निवड झाली, त्यानंतर त्यांच्या प्रतिक्रिया होत्या, मात्र त्यांच्या ज्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने त्यांनी सांगितलं की यापेक्षाही चांगली निवड चांगल्या सिनेमा जगताच्या व्यक्तीची होऊ शकली असती, अशा भावना त्यांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केलेल्या। विष्णू सानप, लेट्स अप मराठी।